नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति और मैं आ गई हूं आपके पास लेकर एक फिर से मोटिवेशनल वीडियो। क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों में कोई समझ नाम की भी चीज़ होती है जो हमें प्राणियों और पक्षियों से समझ मिलती है, वो आज दिन तक हमें किसी इंसान ने समझ नहीं दी है। आप एक ऊँट को ही देख लीजिए जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। घोड़े को क्यों नहीं कहते कोई? घोड़ा तो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, घोड़े में तो सबसे ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन घोड़ा ऊँट को पसंद नहीं करता क्योंकि घोड़े को ऊँट की बदबू से डर लगता है और घोड़ा हमेशा दूर रहता है ऊँट से। और जबकि आप अपने आप को हमेशा पीछे देखते हैं कि हमारे आगे जो इंसान थे वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम आज भी पीछे हैं। लेकिन आप दोस्तों यकीन मानिए, आप ऊँट की चाल चलेंगे तो आप एक दिन सबसे आगे निकल जाएंगे। ऊँट इतने धीरे धीरे और इतना वज़न लेके चलता है, फिर भी वो रेगिस्तान को पार कर ही लेता है। आप भी ये बात जानते हैं कि ऊँट में कितनी ताकत होती है और ऊँट एक हफ्ता बिना पानी के रह सकता है, लेकिन इंसान बिना पानी बिल्कुल भी नहीं रह सकता, बल्कि वो एक हफ्ता काम करे बिना रह सकता है और एक हफ्ता पी भी सकता है, लेकिन ऐसे भूखे प्यासे नहीं रह सकता जैसे एक जानवर है जो हमें सीख देता है। आपको तो उस जानवर से सीख लेनी चाहिए। हम इंसानों में कभी भी ये समझ नहीं होती है कि हम ये बात सोचें कि हमारे अंदर जो कमी है वो हम अपनी कमी को दूर करें और अपना जीवन एक हसीन सपने को साकार करें। इससे अच्छा तो हमारा जो आश्रम होता है उसमें देखिए आप, बूढ़े माँ बाप हैं लेकिन वो अपने जीने की आस को लेकर अपने लिए फिर भी कितना काम करते हैं। वो फिर भी हमारे लिए अचार पापड़ दुनिया की चीज़ें बनाते हैं। वो यही बात है दोस्तों कि हम जब मरने के बाद अपने सपने लेकर चले जाते हैं तो हमारे सारे सपने, कितनी आशाएं, कितने रिसर्च, कितने सपने और जो हमने कभी कुछ किया ही नहीं है वो चीज़ें जो हमारी दफन हो जाती है हमारे साथ, क्योंकि हम साधारण ज़िंदगी जीते जीते ख़त्म हो जाते हैं। हमारे अंदर बहुत काबिलियत है, हम अपनी काबिलियत को कभी नहीं पहचानते क्योंकि हमें अपनी काबिलियत का पहला कदम रखने में डर लगता है। और दोस्तों, जो इंसान काबिलियत के आगे जाना ही नहीं चाहता उसे अपनी खूबी का कुछ पता कैसे चलेगा? अपने अंदर के गुण कैसे निकाल पाओगे आप? यही बात एक चील में होती है। आपको बताएं कि चील इतना अकेला आसमान में इतनी ऊंचाई पर कैसे उड़ लेता है? इसीलिए उड़ लेता है क्योंकि उसमें अपने अंदर छिपे हुए गुण को पहचानने की क्षमता है। वह जानता है कि मैं दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हूँ, सभी पक्षियों का राजा हूँ मैं। क्यों? इसलिए वो झुंड में नहीं उड़ता, ना ही कबूतर, ना ही कौवा, ना ही चिड़िया किसी को साथ में लेके कभी नहीं उड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ ऊंचाइयों को छूते जाता है और आसमान में उड़ते ही जाता है, उड़ते ही जाता है। और जो मादा चील है, आप उससे तो बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तों। मादा चील तो बहुत ही गज़ब की बात सिखाती है हम लोगों को कि जब उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वह उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए अपने घोंसले में से धक्का देके नीचे गिरा देती है। बच्चे फिर घायल होते हैं, फिर उठकर फिर अपने घोंसले में आते हैं, लेकिन वह फिर बार बार वह उनको गिराती रहती है जब तक कि बच्चे उड़ना ना सीख जाए। अगर वो यह क्रूर व्यवहार ना करे, उन्हें मखमली पंखों में और आरामदायक जगह पे रखे, तो वो एक दिन अपने बच्चों को अपनी आँखों से खाते हुए दूसरों को देखेगी। वो ये नहीं देखना चाहती, इसलिए कठोर व्यवहार करती है अपने बच्चों के साथ में। यह एक हकीकत है कि हर माँ अपने बच्चे को एक कठोर व्यवहार इसलिए करती है कि वो इस दुनिया के लायक बने, इस दुनिया में कुछ सीखे, इस दुनिया में कुछ अपने लिए करे, अपने लिए और दूसरों के लिए सपने साकार करे। क्योंकि हम इंसानों में कुछ समझने सोचने लायक होता ही नहीं है। हम तो दूसरों को देखकर जीते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको पक्षियों और जानवरों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप सीखना चाहें तो दोस्तों। हम इंसानों से ही सीखते रहते हैं। कभी उन बेजुबान जानवरों से सीखे जो हमसे पहले इस दुनिया में आए और हमारे इस दुनिया ख़त्म होने के बाद भी वही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद करती हूँ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।